तो दोस्तों आज हम परसेंटेज टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। अगर आप जेके एसएसबी क्लास 4th पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जेके बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी और एग्ज़ाम, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम जेके एसएसबी क्लास 4th पोस्ट को टारगेट्स कर रहे हैं, ठीक है। उसी के हिसाब से उसी के लेवल का हम यहाँ पर समझेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे। ओके, सो परसेंटेज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है आपका मैथमेटिक पोर्शन, 20 मार्क्स का आने वाला आपको जेके एसएसबी के लिए। तो आज हम यहाँ पर परसेंटेज जो है वो कवर करेंगे। परसेंट का यहाँ पर मीनिंग, सेंट जो है वो इंग्लिश में 100 को कहते हैं, और पर यहाँ पे जैसे हम कहते हैं 10 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर डिवाइड में ले लेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम देखें परसेंटेज का जो सिंबल होता है ये है, और ये किसके इक्वल होता है, 1/100 के इक्वल होता है। तो जहाँ पर भी ये सिंबल है हम वहाँ पर 1/100 यूज़ करेंगे। ओके, अब यहाँ पर हम जो 50% की बात करें तो 50% यहाँ पर हम जो है इसे फ्रैक्शन में अगर हम चेंज करें तो किस तरह से करेंगे। देखिए 50 को हमने 1/100 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि परसेंटेज हमें पता है, अभी हमने देखा था परसेंट किसके इक्वल होता है, 1/100 के इक्वल होता है। तो 50 इंटू 1/100 किया तो 51 ज़ा 50, 52 ज़ा 100, तो 1/2, यानी कि 50% जो है वो फ्रैक्शन में अगर हम करें तो 1/2 के इक्वल है। ओके, उसी तरह ये देखो 50% आ गया 1/2 के इक्वल, और इसी तरह 25% अगर हम देखें तो ये 25% जो है वो 1/4 के इक्वल है। फ्रैक्शन में हम अगर देखें तो 25 इंटू परसेंट की जगह 1/100 लिया हमने, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, तो ये 1/4 आ गया। तो 25% किसके इक्वल है, 1/4 के इक्वल है। ओके, ये आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अगर वहाँ पर आपको इस तरह से परसेंटेज में दिया हो तो आप फ्रैक्शंस में भी ले सकते हैं। अब जैसे ये फ्रैक्शन है 1/2 और इसे मैं चेंज करूँगा अब परसेंटेज में, तो इसको चेंज करने के लिए हमें इसे मल्टीप्लाई करना होता है 100 से, और हमें परसेंटेज जो है वो पता कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 1/2 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमने परसेंटेज में चेंज करना है, और ये आ गया 100/2, और ये 2 1 ज़ा 2, 50 2 ज़ा 100, तो यहाँ पर 50%, यानी कि हमने फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में चेंज करना हो तो इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर फ्रैक्शंस की मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि हम फ्रैक्शन में अगर यूज़ करें तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो है 50%, इसकी जगह हम 1/2 ले सकते हैं, और उस तरह से हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 50% की जगह हमने 1/2 लिया था, क्योंकि हमने अभी सॉल्व किया था कि 1/2 के इक्वल होता है, और इंटू का इंटू लेंगे हम, और 12 का 12, और 2 1 ज़ा 2, 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ पर 6 जो है x = 6 के इक्वल आ गया। तो इस तरह से हमें थोड़ा क्वेश्चन, अब यहाँ पर जैसे 100% जो है वो 1 के इक्वल होता है, और 50% 1/2 के इक्वल, उसी तरह 33.33% या 33 1/2% जो है वो 1/3 के इक्वल होता है, 25% जो है वो 1/4 के इक्वल, 20% 1/5, और इसी तरह आपको ये सारा लर्न करना है यहाँ पर आपको जो दिया गया, ठीक है ना। इसे आपको सॉल्व करने में क्वेश्चन काफ़ी हेल्प होगी, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट। यहाँ पर 12.5% जो है ये 1/8 के इक्वल है। ओके, उसी तरह 87.5% जो है 7/8 के इक्वल है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में दिया हो 80.7% ऑफ कोई कुछ आपको फाइंड आउट करना है, तो आप वहाँ पर 7/8 भी ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो 7/8 किस तरह से है, ये इसके इक्वल देखिए, यहाँ पर 12.5% है ना, तो यहाँ पर 7 से हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 7 का यहाँ पर 7 आ गया, और 7 को जब हम 12.5% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 87.5% आएगा। देखिए यहाँ पर मैंने किया, ये 12.5 लिया मैंने, यहाँ पर 7 5 ज़ा 35, यहाँ पर 5 आ गया, कैरी आ गया 3, 7 2 ज़ा 14, 14 15 16 17, 17 का 7 कैरी 1, 7 1 ज़ा 7, और ये 1 8, तो 87.5, ठीक है ना। तो 87.5% जो है वो किसके इक्वल है, फ्रैक्शन में 7/8। तो अगर क्वेश्चन में दिया गया हो 87.5%, तो आप वहाँ पर आप 7/8 भी यूज़ कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे 25% ऑफ 12 ऐड करना है आपको 20% ऑफ 200, तो इक्वल यहाँ पर आपको x ले सकते हैं आप। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 25% को हम 1/4 ले सकते हैं, ऑफ की जगह इंटू आएगा, एंड 12 का 12, ऐड का प्लस का प्लस आएगा, और 20% की जगह 1/5 ले सकते हैं। हमने सॉल्व किया था किस तरह से हम इसको 1/5 ले सकते हैं। ओके, और यहाँ पर ऑफ की जगह इंटू आएगा, और 200 का 200, ठीक है। तो यहाँ पर 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो ये 3 आ गया, प्लस का प्लस 1/5 था, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो 4 आगे ये 5 4 ज़ा 20, और ये 40, तो ये 40 नीचे ले आया। अब 40 और 3 यहाँ पर ऐड करना था हमें,
तो यहाँ पर आ गया 43। तो ये आ गया इसका हमारा जो है वो आंसर। ओके, तो इस तरह से हम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज़ 20, कि यहाँ पर जो 20 80 का कितना परसेंट है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे हम, देखिए हमने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि परसेंटेज में हमें चेंज करना हो तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज़ 20, कि 80 का 20 कितना परसेंट है। तो किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि अगर परसेंटेज में हमें चेंज करना हो तो हम मल्टीप्लाई 100 से करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें देखना होगा कि अब देखिए यहाँ पर 20 को हम ऊपर रखेंगे और डिवाइड में 80 लेंगे, क्योंकि हमें बताना है कि 20 80 में से 80 का कितना परसेंट है, ठीक है ना। तो इंटू 100 कर देंगे हम। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये 0 0 कट जाएंगे और यहाँ पर आ गया 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, तो 1/4 इंटू 100, तो 100 का 100 आ जाएगा, 4 का 4, और यहाँ पर 4 1 ज़ा 4, 4 25 ज़ा 100, तो यहाँ पर आ गया 25%। तो यहाँ पर जो 20 है वो 80 का कितना है, 25% है। ओके, तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। एक बार फिर से हम यहाँ पर देख लेते हैं व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज़ 20, कि 20 जो है वो 80 का कितना परसेंट है। तो हमें क्या करना होता है कि हमें इंटू 100 करना होता है। तो 20 को ऊपर रखेंगे क्योंकि 80 में से हमें बताना है, तो इस तरह से 0 0 कट जाएंगे और यहाँ पर आ गया 1/4 इंटू 100 करेंगे। ये यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पर 25 जो 25% निकल के आता है। उसी तरह हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ 60 इज़ 15, तो 15 60 का कितना परसेंट है। तो हम क्या करेंगे, 15 को ऊपर रखेंगे, डिवाइड बाय 60 करेंगे और इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज में चेंज करने के लिए। और यहाँ पर 15 1 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60, तो 1/4 आ गया, 4 1 ज़ा 4, 25 4 ज़ा 100, तो ये आ गया 25%। तो इस टाइप के अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आप इस तरह से आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है हमारे पास, हमें क्वेश्चन मार्क की यहाँ पर बताना है कि x की वैल्यू। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह x ले लेंगे और परसेंट की जगह 100/100 और ऑफ की जगह इंटू लेंगे 240 इज इक्वल टू 43 पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह नीचे 1 लगाया और एक डिजिट आ गया इसलिए 0 लगा लिया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये 0 और ये कैंसिल हो जाएंगे और 2 5 ज़ार 10 और 2 12 ज़ार 24, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर अब हमारे पास ये निकल के आ गया और यहाँ पर हम 10 ले लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए हमने जो x है, x इज़ इक्वल टू 432 और ये 5 यहाँ पर डिवाइड में था इसलिए इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई पे चला गया। और यहाँ पर जो 12 था जो ये 12 मल्टीप्लाई में, और जब ये इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना। अब x की वैल्यू हमें इस तरह से सॉल्व करनी है। यहाँ पे 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, ओके। अब यहाँ पे 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10 और 2 को फिर हम काटेंगे 2 से, इस पूरे को काट लेंगे, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2 और ये 1 यहाँ से बचा, ये आगे गया 12 बन गया, तो 6 2 ज़ार 12, ठीक है ना। तो 216 आ गया, ये पूरा कट गया 2 से और यहाँ पर 12 1 ज़ार 12 और यहाँ पर 12 1 ज़ार 12 लेंगे और बाकी के बचे कितने, यहाँ पर 9, तो 96 है, तो 12 8 ज़ा 96, ओके। तो यहाँ पे 18 इसका आंसर निकल के आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या है, x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 18 आ गई, ठीक है ना। ये किस तरह से किया, एक बार दोबारा से कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह x लिया, परसेंट की जगह 100 लिया, ऑफ की जगह इंटू 240, ठीक है। ये 0 0 कट गए थे। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, 2 से 2 5 ज़ार 10 किया था और 2 के साथ ये इसको काट दिया था 12 के साथ, ठीक है ना। ये हमारे पास ये बच गया था और आगे हमने जो ये पॉइंट हटाया तो नीचे 1 लगा था, आगे 1 डिजिट, ठीक है ना। फिर हमने ये ऐसे ले लिया और यहाँ पर जो है x रख लिया था और 432 रखा था हमने, अपॉन 10 लिया था और यहाँ से 5 को हम ऊपर मल्टीप्लाई में लेंगे क्योंकि यहाँ डिवाइड में था तो इक्वल के इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल के इस साइड गया तो ये डिवाइड में हो गया। तो फिर 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 2 के साथ हमने इसको 432 को काटा जो कि 216 आया था और उसके बाद फिर 12 1 ज़ा 12 और 12 18 ज़ा 206। तो इस तरह से हमने काटा और x इज इक्वल टू 18। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन इस तरह के पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो अब हमारे सामने ये क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन 45% ऑफ नंबर एंड 25% ऑफ सेम नंबर इज 16। तो डिफरेंस कितना है, 16 किसी नंबर का, 45% किसी नंबर का, ठीक है। और हमें बताना है व्हाट इज 7.5
45% ऑफ दैट नंबर, तो उसी का 7.5% कितना होगा। तो सबसे पहले हम मान लेंगे ये जो नंबर बोल रहे हैं 45% ऑफ नंबर, तो ये नंबर हम मान लेते हैं x है। अब यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, जो 45% ऑफ x, तो डिफरेंस है तो -25% ऑफ x इज इक्वल टू 16, तो ये बन गया। अब यहाँ पर परसेंटेज को हम जो है 100 में लिख लेंगे, 45/100 ऑफ की जगह इंटू लिख दिया x का x, माइनस 25% को लिख लेंगे 25/100 ऑफ की जगह इंटू लगाएंगे और x इज इक्वल टू 16, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर x और 100 कॉमन थे इसलिए हमने बाहर निकाल दिया और 45 माइनस 25 रख दिया और इज इक्वल टू 16, ठीक है ना। अब 45 में से 25 निकले जो है माइनस किया तो आ गया 20, तो x/100 इंटू 20 इज इक्वल टू 16। एंड यहाँ पर x की वैल्यू, अब देखिए ये 0 और ये यहाँ से 0 कट गया और 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पर 5 को जब हम इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा कट जाता है इस तरह से और यहाँ पर 5 आ जाता है, तो 5 को जब डिवाइड से इधर लेके जाएंगे मतलब, तो यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई और यहाँ पर x की वैल्यू 80 आ गई। अब हमें क्या करना है, इन्होंने पूछा था व्हाट इज 7.5% ऑफ दैट नंबर, नंबर तो हमें पता चल गया, x की वैल्यू क्या थी 80, जो हमें अब यहाँ पे हमने सॉल्व किया, ठीक है ना। अब यहाँ पर 7.5% जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, तो 7.5% ऑफ x यानी कि 80, 7.5, अब इसे परसेंट में मैंने चेंज किया यहाँ पर, तो नीचे 100 लगाया और ये जो पॉइंट था ये हटाया, तो इसकी जगह नीचे एक 0 लगा लिया, इसलिए 3 0 है ये नीचे, ठीक है। ऑफ की जगह इंटू लगाया और 80 का अब ये 0 और यहाँ से ये 0 कट जाएगा, ठीक है। अब 5 के टेबल से मैंने 75 को उड़ाया, ठीक है ना, तो 15 5 1 ज़ा 5, ठीक है। यहाँ पे 2 बचा, ये 25 बन गया था, तो 5 5 ज़ा 25, समझ आ गई। 5 1 ज़ा 5, 2 बचा यहाँ पे 7 में, आगे लगा 25, तो 5 5 ज़ा 25, तो ये मैंने 5 लिख दिया। अपॉन में लिखा मैंने यहाँ पर 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पर 100 था, तो यहाँ पर ये आगे 20 इंटू 8, 0 कट गया था, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास है बच गया 15/20, अब ये 5 से फिर कट जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 इंटू 8, तो यहाँ पर 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है ना, ये 4 भी कट गया, 4 2 ज़ा 8, अब ये 2 बच गया, 3 2 ज़ा 6। देखिए मैं बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ, बिल्कुल एक एक चीज़ एक एक पॉइंट दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल छोटी छोटी कैलकुलेशन जो है आपको बिल्कुल मैंने बताई, इसीलिए क्योंकि जिसको बिल्कुल भी मतलब थोड़ी सी अभी परेशानी किसी को भी ना हो, ठीक है ना, किस तरह से 0 कहाँ पर कट रहे हैं, कौन से टेबल से, मैं एकदम से उड़ा सकता था इनको, लेकिन मैं बिल्कुल एक एक स्टेप बाय स्टेप ताकि सबको अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पर 7.5% जो है वो जो है 80 का कितना है 6 है, ठीक है ना, तो 6 हमारा जो है वो आंसर निकल कर आता है। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। हम अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कोई और डाउट हो इसके रिलेटेड तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो गुड बाय और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तो तक के लिए।